हाँ बच्चों, कल मैंने आपको ऑफिशियल लेटर बताए थे, ठीक है, 2। तो वो आपने नोट में नोट कर लिए होंगे, है ना, और उनको याद भी करना है, ठीक है। आज है अपना ऑफिशियल लेटर ही है, एक इम्पोर्टेंट है वो, तो ये मैं आपको आज बताऊँगी, ठीक है। तो सपोज करो आपके एग्ज़ाम में जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया, सपोज यू आर कांता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, कि आपका नाम क्या है, कांता, और आप कहाँ पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में, ठीक है। तो राइट एन ऑफिशियल लेटर टू द प्रिंसिपल। तो देखो आपको पता कैसे चलेगा कि ये ऑफिशियल लेटर है या फिर लेटर टू द एडिटर है या फिर एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। तो देखो लेटर टू द एडिटर वाले में तो आपको एडिटर का नाम मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, तो आप समझ जाना कि ये लेटर टू द एडिटर वाला लेटर है। और एप्लीकेशन फॉर ए जॉब वाले में आपको क्या मिलेगा, अप्लाई या वर्ड मिल जाएगा, या तो या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप समझ जाओगे। और आप किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय को लेटर लिख रहे हो तो मतलब वो ऑफिशियल लेटर है। किसी भी ऑफिस को लेटर लिख रहे हो तो वो ऑफिशियल लेटर है। तो राइट एन ऑफिशियल लेटर, इसमें तो साफ साफ ही लिखा हुआ है ऑफिशियल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम, यानी आपके कक्षा कक्ष की खराब स्थिति के बारे में शिकायत करते हुए आपको अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, ठीक है। इसमें आपका नाम भी दिया हुआ है कांता, और आपका एड्रेस भी है, कहाँ पढ़ रहे हो आप, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। और रिसीवर्स का एड्रेस क्या है इसमें, यानी किसको लेटर लिख रहे हो आप, प्रिंसिपल को, तो उसी स्कूल का नाम आ जाएगा उसके एड्रेस में नीचे, और स्थान है वो भी सेम आएगा, क्योंकि आप अपनी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो एड्रेस सेम ही आएगा दोनों में, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ऑफिशियल लेटर में ऊपर ऊपर क्या आता है, एड्रेस आता है। तो एड्रेस इसमें दिया हुआ नहीं है, स्कूल का नाम है लेकिन कहाँ पर है वो स्कूल, कहाँ का एड्रेस, ठीक है। तो वो अब आप अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हो ऊपर। अब इसमें दिया हुआ A89 त्रिवेणी नगर, तो इसकी जगह आप और कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी एड्रेस दिया हुआ नहीं है ना इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो स्कूल का नाम है, बाकी है कहाँ पे वो स्कूल, यानी उसका पता क्या है वो नहीं दिया हुआ इसमें, तो वो आप कोई भी लिख दो, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आ जाएगा स्थान का नाम, तो दिया हुआ है नहीं इसमें कोटा, फिर नीचे डेट आ जाएगी, ये तो मैंने आपको बताया, ये सबसे ऊपर ऊपर सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के अब रिसीवर्स एड्रेस, तो रिसीवर्स के पद का नाम आएगा ऊपर। ऑफिशियल लेटर में यही आता है ना, डेजिग्नेशन, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, तो उसका पद नाम क्या है, द प्रिंसिपल, तो द प्रिंसिपल आ जाएगा ऊपर ऊपर, ठीक है। और उसके नीचे प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल का एड्रेस कहाँ का है वो प्रिंसिपल, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर त्रिवेणी नगर, ये उसका एड्रेस हो गया, फिर नीचे कोटा, ये स्थान का नाम हो गया। तो सबसे ऊपर ऊपर सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के किसको लेटर लिख रहे हो उसके पद का नाम, फिर उसका एड्रेस, ये आएगा, ठीक है, ऑफिशियल लेटर में। फिर इसमें आएगा सब्जेक्ट, यानी आप किस सब्जेक्ट के बारे में लेटर लिख रहे हो, कि उसका मतलब आप किस बारे में शिकायत कर रहे हो, शिकायत करने के लिए तो लिख रहे हो लेटर इसमें। तो इसमें देखो पर्सन में दिया हुआ ना, कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम, कि आपके क्लासरूम की खराब स्थिति के बारे में, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा, अबाउट यानी के बारे में, तो किस बारे में लेटर लिख रहे हो, द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम, तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम, या फिर ऑफ के बाद आप आवर भी लगा सकते हो, ठीक है, कि पुअर कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। अब नीचे आपको क्या आएगा, सैल्यूटेशन, यानी आप किस नाम से संबोधित करते हो उसको। तो इसमें देखो आप ऑफिशियल लेटर में आपको क्या औपचारिक भाषा का प्रयोग करना है, तो इसमें डियर नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ओनली सर। अब देखो किसी में भी जैसे एड्रेस में देख लो, डेट में देख लो, रिसीवर्स एड्रेस में देख लो, किसी में भी देखो ना, इसमें कोमा का प्रयोग नहीं होगा, जैसे सर है तो इसके बाद भी कोई कोमा, कोई भी चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है। तो सर, फिर उसके नीचे से लिखना आपको, ठीक है। अब देखो इसमें आप एक लाइन ये भी लिख सकते हो, पहले आप एप्लीकेशन में लिखते थे ना 8th क्लास में, इसमें कि रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास जैसे 10th 12th ऑफ योर स्कूल, तो ये भी लिख सकते हो आप लाइन इसमें, ठीक है। अब सर के बाद क्या आएगा, रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग इट,
कि बड़े सम्मानपूर्वक मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि दैट द कंडीशन ऑफ माई क्लासरूम, कि मेरे कक्षा कक्ष की स्थिति इज वेरी बैड, बहुत ही बुरी है या खराब है। तो रेस्पेक्टफुली आई वांट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस दैट द कंडीशन ऑफ माई क्लासरूम इज़ वेरी बैड, कि आप सम्मानपूर्वक मैं आपके ध्यान में ये बात लाना चाहता हूँ कि मेरे कक्षा कक्ष की स्थिति बहुत ख़राब है। तो इसमें आप बीच में बॉडी ऑफ द लेटर आ जाएगा कि क्यों ख़राब है, ठीक है, कैसी स्थिति है, ठीक है। जैसे द स्वीपर डज नॉट क्लीन इट रेगुलरली, स्वीपर यानी स्वीप यानी साफ करना, और स्वीपर यानी सफाई करने वाला, सफाई कर्मी। तो सफाई कर्मी नियमित रूप से कक्षा कक्ष को साफ नहीं करता। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू सिट, उनको बैठना पड़ता है, ऑन डस्टी चेयर्स, धूल भरी कुर्सियों पर उनको बैठना पड़ता है। द टोर्न पीसेज ऑफ पेपर, यानी पेपर के फटे हुए टुकड़े, यानी पेपर के फटे हुए, टोर्न यानी फटे हुए टुकड़े, आर लाइन पड़े हुए रहते हैं, हियर एंड देयर ऑन द फ्लोर्स, यानी फर्श पर यहाँ वहाँ पेपर के फटे हुए टुकड़े पड़े हुए रहते हैं। टू विंडोज ऑफ द क्लासरूम आर ब्रोकन, यानी क्लासरूम की 2 खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। वाटर इन रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम में पानी। कोल्ड इन विंटर, सर्दियों में ठंडा। एंड हॉट वाइंड इन समर, कि गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म हवा। पैनिक अस, हमें परेशान करती है, हमें दुखी करती है। द ब्लैक बोर्ड इज ऑल्सो रफ, कि ब्लैक बोर्ड भी कैसा हो रखा है, खुरदरा। एंड स्मॉल, और छोटा है, ठीक है। तो देखो इस बॉडी ऑफ द लेटर में ये आ गया कि क्यों खराब है कक्षा कक्ष की स्थिति, कि सफाई कर्मी है वो भी इसे नियमित रूप से साफ नहीं करता, सारे विद्यार्थियों को धूल भरी चेयर पर बैठना पड़ता है, और पेपर के टुकड़े भी यहाँ वहाँ फ्लोर पर, फर्श पर पड़े हुए रहते हैं, और कक्षा कक्ष की भी 2 खिड़कियाँ टूटी हुई है, और बरसात के मौसम में पानी, सर्दियों में ठंडी और गर्मियों में गर्म हवा हमें परेशान करती है इस वजह से। और हमारी कक्षा कक्ष का ब्लैक बोर्ड भी कैसा हो रखा है, खुरदरा और छोटा है। तो ये आ जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर में, ठीक है। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट, मैं निवेदन करता हूँ, यू आपसे, टू लुक इनटू द मैटर, कि आप इस मामले पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखो सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर, तो ये तो आप सब ऑफिशियल लेटर में लिख देना, ठीक है, कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस मामले की जांच करेंगे या इस पर ध्यान देंगे। तो ये लाइन तो आप सब में लिख देना ऑफिशियल लेटर में, इसको अच्छे से याद कर लो आप, ठीक है। अब विथ रिगार्ड्स की जगह आप थैंकिंग यू भी लिख सकते हो, ठीक है, कि सम्मान के साथ। तो यहाँ पर आप थैंकिंग यू लिखोगे तो भी गलत नहीं है, आप तो थैंकिंग यू याद कर लो। फिर नीचे क्या आएगा, योवर्स ओबीडियंटली, लेकिन ओबीडियंटली की जगह फेथफुली भी लिख सकते हो, तो आप फेथफुली याद कर लो, योवर्स फेथफुली, ठीक है। तो फेथफुली आएगा यहाँ पे, ओबीडियंटली भी सही है वैसे, लेकिन आप एक ही याद कर लो कि योवर्स के बाद फेथफुली आएगा ऑफिशियल लेटर में, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका नाम, तो नाम इसमें दिया हुआ है ना, कांता, तो नाम आ जाएगा। फिर क्लास का नाम लिख दो, चाहे आप क्लास 12th, ठीक है। देखो ये लेटर मैंने आपको पिछले साल 11th में भी कराया था, ठीक है, जब भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, तो आपका लिखा हुआ है ये पहले का भी, पर अब भी आप इसको लिखना कॉपी में, ठीक है। अब देखो अगला लेटर है अपना इमेजिन, ये लेटर देखो आया हुआ अभी है, पहले 10th में ही मैंने लिखाया हुआ है पहले आपको, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड, ये मैंने पहले भी लिखाया हुआ आपको। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इमेजिन, कि कल्पना करो, दैट यू आर हरीश, कि कल्पना करो कि आप कौन हो, हरीश, लिविंग इन द हॉस्टल ऑफ योर स्कूल इन जयपुर, कि आप जयपुर में अपनी स्कूल के हॉस्टल में रह रहे हो। राइट एन ऑफिशियल लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, कि आपको अपने जिला कलेक्टर को लेटर लिखना है, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। तो आपको लेटर किसको लिखना है, जिला कलेक्टर को, जिले का नाम जयपुर है इसमें। क्या शिकायत करते हुए, किसके खिलाफ, कि लाउड स्पीकर का प्रयोग, यानी एग्जाम पीरियड में, यानी परीक्षा के दौरान
लाउड स्पीकर का प्रयोग के खिलाफ आपको शिकायत करते हुए जिला कलेक्टर को लेटर लिखना है। ठीक है, तो इसमें देखो ऊपर ही ऊपर एड्रेस आ जाएगा, सेंडर्स एड्रेस। तो स्कूल का हॉस्टल ही तो एड्रेस, तो हॉस्टल का नाम नहीं दिया हुआ इसमें, तो कोई भी हॉस्टल लिख दो आप, जैसे प्रताप हॉस्टल। ठीक है, ये कोई भी लिख सकते हो। फिर नीचे स्थान का नाम आ जाएगा जयपुर, ये तो एड्रेस जयपुर। फिर नीचे डेट आ जाएगी, डेट इसमें दी हुई नहीं है पर्सन के अंदर, तो कोई भी लिख दो। तो ऊपर ही ऊपर सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के यानी आप किसको लेटर लिख रहे हो उसके पदनाम। तो पदनाम क्या है उसका, डेजिग्नेशन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, तो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर नीचे स्थान का नाम, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किस स्थान, उसका एड्रेस क्या है, जयपुर, तो ये आ जाएगा। तो सबसे ऊपर ऊपर क्या है, सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ के जिसको लेटर लिख रहे हो उसका पदनाम, फिर उसका एड्रेस। ठीक है, अब सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लिखना आपको। तो सब्जेक्ट इसके अंदर दिया हुआ है ना, किसके लिए लेटर लिख रहे हो आप, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। ठीक है, टू की जगह फोर भी लिख सकते हो आप, टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स टिल लेट नाइट ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड। तो कंप्लेनिंग के बाद जो दिया हुआ है ना, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज, तो ये वाला इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इतना तो आपको याद ही नहीं करना। ठीक है, अब है इसमें सर या मैडम, मतलब अगर इसमें कलेक्टर तो देखो मैडम भी हो सकता है सर भी हो सकता है, तो सर लिख दो या मैडम लिख दो, एक ही चीज़ है, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है ना। तो आप मैडम भी लिखोगे तो भी सही है। तो आपको ओनली सर या मैडम लिखना है, फिर डियर का प्रयोग नहीं करना। अब देखो आप इसमें अपना परिचय दे दो, तो इसमें आप परिचय नीचे आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम हरीश ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तो ये भी लिख सकते हो आप शुरू में लाइन, तो ये थोड़ा बढ़ भी जाएगा कि रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम हरीश ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तो ये भी लिख सकते हो, तो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगी लाइन। ठीक है, और ये लाइन तो आपको याद ही होगी, 8th क्लास में अपने एप्लीकेशन में खूब लिखा होगा। तो आई एम हरीश ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तो ये हो गया इसका परिचय कि मैं हरीश हूँ, कक्षा 12 का एक विद्यार्थी। माई हाफ ईयरली एग्जाम्स, कि मेरे अर्धवार्षिक परीक्षाएं, आर ड्रॉइंग नियर, कि निकट ही आ रही हैं, कि मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएं निकट ही आ रही हैं। पीपल इन माई लोकेलिटी, यानी मेरे कस्बे में लोग यूज प्रयोग करते हैं किसका, लाउड स्पीकर का। टिल लेट नाइट, कि रात को लेट तक लोग मेरे कस्बे में लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं। प्लीज़ कृपया करके बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, कि कृपया करके आप लाउड स्पीकर पर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाइए। टिल लेट नाइट, रात तक। ड्यूरिंग एग्जाम पीरियड, कि एग्ज़ाम पीरियड के दौरान, एग्ज़ाम की अवधि के दौरान आप रात तक लाउड स्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाइए कृपया करके। ठीक है, तो इतना सा आएगा इसमें। फिर नीचे क्या आएगा, थैंकिंग यू, यानी धन्यवाद। तो थैंकिंग यू तो सब में आता है ऑफिशियल लेटर में। ठीक है, फिर उसके नीचे क्या आएगा, योवर्स फेथफुली, योवर नहीं योवर्स फेथफुली। फिर नीचे आपका खुद का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर क्लास भी लिख सकते हो नीचे, क्लास 12th, तो हरीश नाम आ जाएगा, फिर नीचे क्लास कौन सी, 12th। अब देखो 46 नंबर का लेटर है आपका। ठीक है, यू आर रश्मि और राजकुमार लिविंग इन अजमेर, राइट ए लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग हिम और हर अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ ओवर योर लोकेलिटी। यानी ये लेटर आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, 46 नंबर का ये आप खुद लिख लेना, और ये दोनों भी लिखना है, और इनको अभी से याद करते जाओ साथ साथ। और ये पिछले साल भी आपको लेटर लिखाए हुए हैं सारे। ठीक है, तो वो सेम ही है अभी भी। तो ये 46 नंबर का आप खुद लिख लेना नोटबुक में। ठीक है, कल मैं आपको दूसरा ऑफिशियल लेटर ही बताऊँगी। ठीक है।